बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज हम अपने किचन में जो चीज़ बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी है। छोटे बड़े बच्चे सब इसको खा सकते हैं। सबके लिए ये ताकत का ख़जाना है और सर्दियों में इसे बनाकर लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो है ना हमें अच्छी तरह से एनर्जी मिल सके। तो जो है ना हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है पंजीरी, ठीक है जी। मैं मूंग की दाल और चने से ये बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए वो है मूंग की। ये है साबुत मूंग मैंने लिया है। ये सब्ज़ रंग की होती है मूंग की दाल। एक तो वो हम लेते हैं ना येलो येलो सी दाल होती है छिलकों के बगैर वाली। ये अंदर से दाना इसका येलो कलर का निकलता है, लेकिन अगर हम साबुत लेंगे तो ये ग्रीन कलर की होगी। तो ये चाहिए। इसके बाद जो मुझे चीज़ें चाहिए, एक प्याली है मेरे पास ये कद्दू के बीज है, एक प्याली किशमिश है, एक प्याली अखरोट है, एक प्याली बादाम है और एक प्याली मैंने पिस्ता लिया है, ठीक है जी। इसके बाद मुझे जो चीज़ चाहिए वो है 1 किलो चने। ये मेरे पास भुने हुए चने हैं, आप कच्चे लेके इसे बनवा भी सकते हैं। और इसके बाद जो मुझे चाहिए ये 2 प्याली है मेरे पास फूल मखाने हैं। ये तो ताकत का ख़जाना है ना, ये चीज़ तो हर चीज़ में इसकी एनर्जी है। और जो मुझे कोकोनट मैंने 2 इसके ना खोपरे ले रही हूँ जो साबुत होते हैं, हाफ पीस किए होते हैं ना वो। और एक प्याली मेरे पास तिल है। तो यहाँ पे इलायचियाँ 15-20 इलायचियाँ मेरे पास सब्ज़, ठीक है जी। और इसके बाद मेरे पास है शक्कर, ये हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे जी मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले मूंग, साबुत मूंग। इसको जो है ना हम अच्छी तरह से भूनेंगे हल्की आग पर। बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं करेंगे वरना ये ऊपर से जो है ना वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हल्की आग पे हम इसको भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखें जी, मैंने इसे अच्छी तरह से साथ साथ हिलाए जा रही हूँ। तो यहाँ पे जी इसको ना भूनते हुए आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे, ठीक है जी। तो जब ये वाली इसका कलर आ जाए तो फिर हम इसको जो है ना वो निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अब जी मैं चने इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी भी जो थोड़ी बहुत नमी हो वो खुशक हो जाए, क्योंकि मैं बाज़ार से चने लेके आई थी तो इसलिए मुझे इसकी जो है ना नमी को ड्राई करना पड़ेगा। अगर आप खुद लेकर बनवाते हैं तो फिर वो इसमें नमी नहीं होगी, वो फ्रेश आप यूज़ कर सकते हैं, उनको भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे चने की नमी जो है ना वो ड्राई हो चुकी है। अब जो है मैं इसको 1 आध मिनट और करूँगी, बस हल्का सा करेंगे क्योंकि ये तो पहले से भुने हुए हैं ना हमारे पास। तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी फूल मखाने। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, इसमें मैं और कोई चीज़ आपके सामने ऐड नहीं कर रही हूँ। सारी जो चीज़ें हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मैं इसको भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये भी गीले गीले से होते हैं, नमी होती है। तो ये नहीं ये देखें जी, जब ये हमारे इस तरह से हाथ से टूटना शुरू हो जाए तो ये हमारे भून जाएंगे। इसको हम निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं अपने कद्दू के बीज, ठीक है, पम्पिकन सीड्स भी इनको कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको भी हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत जो नमी होती है ना इन चीज़ों में वो खुशक हो जाए। तो यहाँ पे जी सिर्फ 1 आध मिनट में हल्की आग पे इसको जो है ना वो भूनूंगी। तो ये मेरे हो चुके। अब जो है ना मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर आप ज़्यादा इसको भूनेंगे ना तो इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वो काम नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ। अब इसमें हम करेंगे जी बादाम को ऐड करेंगे। बादाम को भी हल्की आग पे हम इसको हल्की सी इसकी सिर्फ नमी ख़त्म करेंगे हम, इसका भी हम ऑयल नहीं निकालेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा भूनते हैं ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह में, नट्स में, तो जो है ना वो उसकी नमी उसका ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको भी जो है ना हल्की आग पे पर हल्का सा हम करेंगे गरम। और इसके साथ ही मैं इसमें बादाम अखरोट डाल रही हूँ। अखरोट के निकले हुए मेरे पास है मगज़, ठीक है। तो इसको भी मैं इसके साथ ही कर लेती हूँ। हल्का सा ही हमने करना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना है इसको जी, ठीक है जी। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फिर ही हमारी जो है ना पंजीरी ज़बरदस्त किस्म की बनेगी, टेस्ट में भी और देखने में भी और
खाने में भी उसकी पूरी एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मेरी ये हो चुका है, मैं इसको डिश आउट मैंने कर लिया। यहाँ पे हम लेंगे एक पतीला, बड़ा सा लीजिएगा। इसलिए तो मैंने इन मूंग जो थी मेरी उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, और मेरे पास जो चने थे भुने हुए उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा जो है ना हम बारीक आटा नहीं इसका बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे जी मैंने फूल मखानों को भी ग्राइंड कर लिया था, तो ये देखें जिस तरह का मेरे पास उसका वो बन गया। ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। ये मेरे पास बादाम और अखरोट थे, इसको भी मैंने मोटा मोटा जो है ना चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। बहुत ज़्यादा हम इसका भी आटा सा नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास हैं पम्पकिन सीड्स, इनको भी मैंने मोटा मोटा जो है ना चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो तिल हम इसी तरह डालेंगे, को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत मिट्टी वगैरह होती है। तो इसको अच्छी तरह से हर चीज़ को मैंने पहले कपड़े से साफ़ किया, और फिर मैंने इसका जो है ना बाकी का प्रोसेस किया। तो पिस्तों को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसी तरह हम साबुत डाल देंगे अंदर। ठीक है जी। अब इस टाइम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट के जो खोपे थे उनको मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो क्रश कर लिया। जैसे वो मूली कश वगैरह से हम क्रशर से नहीं क्रश करते, उस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको नाइफ़ से कट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में जो है ना हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही जो है ना वो अच्छे तरीके से हमारा बाद में आसानी से मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो गाइज़, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो यहाँ पे जी मैं ऐड कर रही हूँ इस टाइम पे शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। ये सिर्फ शक्कर के साथ पंजीरी बनाने का जो है ना तरीका मैं आपको बता रही हूँ। गुड़ और चीनी के साथ जो होता है ना वो तरीका चेंज होता है। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका तरीका भी आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये कह लें कि इतनी अच्छी चीज़ है ना कि मेरा ख्याल है कि हर इंसान को खानी चाहिए ये सर्दियों में। बच्चों के लिए बहुत जो है ना ये अच्छी चीज़ है, और खाने में भी टेस्टी होती है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी। तो आप इसे जो है ना बच्चों को खिला सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने अपनी कढ़ाई में अब लिया है थोड़ा सा घी, मैं देसी घी इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। क्योंकि ये देसी घी के साथ ही बनती है और किसी चीज़ के साथ नहीं बन सकती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है। अब थोड़ा सा मेरा जो है ना घी मेल्ट हो जाता है, तो फिर इसमें जो मैं ऐड करूँगी किशमिश। ठीक है जी। इसको सोगी भी बोलते हैं, कोई मेवा बोलता है, कुछ भी, मतलब आप जो भी आप लोग बोलते हैं उस हिसाब से इसको जो है ना आप नाम ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको मैं बिल्कुल हल्की आग पे करूँगी, और जैसे ही ये फूल जाएंगे मैं इसको उतार लूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें अभी ये थोड़े बहुत गर्म हुए हैं, फूलना स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है। तो मैं फ्लेम जो है ना मज़ीद लो कर दिया इसका, क्योंकि अगर हम तेज़ आग पे इसको करेंगे हमारा घी ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो है ना जल जाएंगे, इसलिए जो है ना हम इसे हल्की आग पे ही करेंगे। तो ये देखें जी ये फूल गए हैं घी में, तो इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। जैसे ही ये फूलेंगे फ़ौरन हम इसको ना उतार लेंगे। उतार के जो मैंने मिक्स करके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे उसमें मैं ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से जो है ना हम मिक्स कर देंगे। ठीक है। अगर हम थोड़ी सी भी देर करेंगे तो इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, और फिर वो कड़वे कड़वे से लगना शुरू हो जाते हैं, जला जला सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। अब जी हम कढ़ाई में लेंगे घी। मैंने इसमें 1.5 किलो घी जो है ना मेरा लगेगा इस पूरी रेसिपी को बनाने में। ठीक है जी। तो मैं इसमें अपना घी ऐड कर लिया। इसको जो है ना मेरा घी गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, तो उसके बाद जो है ना मैं इसको ऐड करूँगी अपना जो सारा मैंने बना के रखा हुआ था, मिक्स करके सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है जी। और जो है ना हमें जल्दी जल्दी इसको हाथ से चलाना पड़ेगा। खैर घी इतनी जल्दी ठंडा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना हमें मिक्स जो है ना करने में थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। अगर ठंडा हो गया तो फिर ये मिक्स नहीं होगा, इसे फ़ौरन ही हमें मिक्स करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से जो है ना अपने घी को सारी चीज़ों के अंदर मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ताकत
यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मिक्स करने में थोड़ा सा ताकत लगती है। ठीक है जी, तो इसे जो है ना जल्दी जल्दी चलाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे जी देखें मेरी पंजीरी जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। ठीक है, आप किसी भी जार में, ठंडा करने के बाद किसी भी जार में इसे डाल के तो रख सकते हैं। ठीक है, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।